नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, आदिपुरुष के डायरेक्टर ओमराज राउत जी ने बोला, उन्होंने रामायण की पूरी कहानी ही बदल दी। उनके हिसाब से रामायण अलग थी, हम लोग के हिसाब से हम अलग थी। दुनिया अलग, एक तरफ वो अलग। ये उनका बताते हैं। जैसे कि आप उनका क्लिप तो देखे ही होंगे, कपड़ा तेरे बाप का, जली तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का। ये डायलॉग तो आप लोग सुने ही होंगे हनुमान जी के मुँह से। अब उनका कहना है कि राम जी का जो वनवास से लौटे थे तो उनका दाढ़ी मूंछ आ गया था। अब ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये मैं सबूत के साथ बताऊंगा। ये देखिए वीडियो क्लिप। वाल्मीकि रामायण में जब प्रॉपर एक रेफरेंस है कि जब ये अयोध्या फिर से लौटे, रावण रावण के वध के बाद ये फिर से जब अयोध्या लौटे, तब वहाँ पे जाके हुए, जब बिफोर उनके राज्याभिषेक होने के पहले उनके केश बहुत बढ़ गए थे, उनकी फेस के ऊपर जो फेशियल हेयर होती है वो बहुत बढ़ गई थी, तो उसको कट करके, उसको ये करके, उसके बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। इसका मतलब क्या, जब वो जंगल में थे तब उनके केश बड़े थे और उनके जो फेशियल हेयर है वो भी थोड़े बड़े हुए थे। ये हमने सोच समझ के किया है। हमारे पास ये ऑप्शन ज़रूर था कि हम गलत ये मत समझे कि क्लीन शेवन प्रभास को रखें, पर हमें ऐसा लगता है कि जब वो जंगल में थे तब वहाँ पे उनकी थोड़ी ये बढ़ना ये बहुत ही नॉर्मल है और उसके रेफरेंसेस हमारे पास वाल्मीकि रामायण में है। जी, आपने वो क्लिप तो देख ही लिया होगा। उस क्लिप में तो उन्होंने कहा कि उनकी दाढ़ी मूंछ आ गई थी। तो मैं आपको डायरेक्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि राम जी स्वयं नारायण के अवतार थे। उनका ये उम्र ही नहीं बढ़ता था। उनका मात्र उम्र 23 साल या 24 साल था उनका रामायण में। एग्जैक्ट तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उनका उम्र ही नहीं बढ़ता था। उन लोग का उम्र एक लिमिट तक था फिक्स। आपको नहीं मालूम तो जाके पढ़िए भगवद गीता। ये मैं एक और क्लिप आपको दिखाता हूँ जो आदि पुरुष के राइटर है, उनका मनीष राम है उनका। कि रावण वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन, रावण वॉज वेरी हम्बल, रावण वॉज वेरी शिविलरस। वो इतना शिविलरस था कि उसने मां जानकी को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर उनको हाथ नहीं लगाया। बताइए, इतना सज्जन पुरुष, ये बातें फैलाई जा रही हैं। आप लोगों ने क्लिप तो देख ही लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई। रावण ने इसलिए हाथ नहीं लगाया था सीता माता को क्योंकि उन्हें श्राप मिला था रावण को कि वो जैसे ही टच करता सीता माता को, उसके सर के 10 टुकड़े होकर वो फट जाते और मर जाता रावण। तो राइटर जी ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और थोड़ा सोच समझ के बोलिए। मैं एज अ राइटर, मेरे ख्याल से मैंने गिनी नहीं पर 70वीं फिल्म होगी, 70th फिल्म होगी मेरी ये, जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। इस श्रद्धा भावना से हमने फिल्म बनाई है। अगर राइटर जी आप इतने ही श्रद्धालु थे तो मुझे ये बताइए, आप जब जूते उतार के लिखते थे वो कहानी आदि पुरुष का, तो आप ये नहीं ध्यान में रख सकते थे कि भगवद गीता शास्त्र क्या कहता है? आप तो कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है लिखे जा रहे हैं। मतलब अच्छा बनाना था, 600 करोड़ ही लगाना था, थोड़ा ढंग का बनाते हैं। जाके देख लेते रामानंद सागर का रामायण और पुराना वाला, क्यों ऐसे बेवकूफ़ी वाला बनाए? अब आप कोई कुछ बोलेगा तो बुरा लगेगा, अपना ही हट जुट रहे हैं। इससे अच्छा आप आके एक बार माफ़ी मांग लीजिए, कहिए गलती हो गया। माफ़ी मांगने में कोई कुछ नहीं होता है। हिंदू हैं, सनातनी हैं तो माफ़ी मांगिए।